और चौथा महीना पूरा होते होते चतुर्भी धातुओं से पुष्ट हो जाता है। और 5वां महीना पूरा होते होते इसे भूख और प्यास सताने लग जाती है। और 6वां महीना पूरा होते होते ये माँ की दाहिनी कोख में घूमने लग जाता है। हाँ, अब फिर बंधा हुआ होता है, हाथ बंधे होते हैं, पाँव भी बंधे होते हैं, गर्दन से एक नारा के बंधन में बंधा हुआ होता है। और इसकी सुने कौन? कपिल भगवान कहते हैं कि माँ अगर उस समय अगर माँ एक मिर्च खा ले तो एक मिर्च के खाने में गर्भ में रहने वाले बच्चे को एक नरक के बराबर दुख होता है, कष्ट होता है, मगर उसकी कौन सुने? ये घबराता है और घबराकर अपनी अर्जी लगाता है और फिर कहता है सोहम प्रजामी शरणम ये कुतो भयम में जगदीक्षयात नाना तनोर भूमि चलत चरणारविंदम। हे देवेश, हे जगतपते, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा बंधन खोलो, यहाँ मेरी कोई नहीं सुनने वाला, आप ही जगत के मालिक हो, आप ही मेरी विनती सुन सकते हो प्रभु, इसलिए मेरी विनती सुनो दीनानाथ। आपने उग्रसेन के बंधन तोड़े हैं, आपने और गजग्राह के प्रसंग में गजराज को बंधन से छुड़ाया है, आप मेरे भी बंधन छुड़ाओ और मेरा जन्म हो जाएगा तो मैं वचन देता हूँ कि मैं भजन करूँगा, भक्ति करूँगा, धर्म कर्म करूँगा, दान पुण्य करूँगा, कथा कीर्तन करूँगा, तपस्या करूँगा, सत्संग करूँगा, परोपकार करूँगा, परमार्थ करूँगा। ऐसे वादे पर वादे, इकरार पर इकरार करता है ये जीव। हाँ, लेकिन क्या बताएं, कीनो काए ना भजनवा कैसे सफेरी रे, कीनो काए ना भजनवा, कीनो काए ना भजनवा सफेरी, कीनो काए ना भजनवा कैसे सफेरी, कीनो काए ना भजनवा कैसे सफेरी। जय हो चमके जब अंगनवा कैसे सफेरी, जय हो चमके जब अंगनवा कैसे सफेरी, कीनो काए ना भजनवा कैसे सफेरी, कीनो काए ना भजनवा कैसे सफेरी, कीनो काए ना भजनवा कैसे सफेरी। सह न सके जब कष्ट गर्भ का, सह न सके जब कष्ट गर्भ का, किया था ये इकरार, किया था ये इकरार। सह न सके जब कष्ट गर्भ का, किया था ये इकरार, किया था ये इकरार। प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे करो नरक से पार, प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे करो नरक से पार। बाला भूले रे बेईमानवा कैसे सफेरी, बाला भूले रे बेईमानवा कैसे सफेरी, कीनो काए ना भजनवा कैसे सफेरी, कीनो काए ना भजनवा कैसे सफेरी। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी, माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी। और क्या हुआ? बंध का हाथ में कंगनवा कैसे सफेरी, बंध का हाथ में कंगन
केसरिया जामा, पहन केसरिया जामा। ये ठाट बाट से ब्याह रचाए, पहन केसरिया जामा, पहन केसरिया जामा। और धूमधाम से दुल्हन लाए, खत्म हुआ ये ड्रामा। धूमधाम से दुल्हन लाए, खत्म हुआ ये ड्रामा। बन गए सजनी के सजनवा, कैसे सबरी। बन गए सजनी के सजनवा, कैसे सबरी। बन गए सजनी के सजनवा, कैसे सबरी। तीनों आए ना भजनवा, कैसे सबरी। तीनों आए ना भजनवा, कैसे सबरी। जय हो जम की जय हो, कैसे सबरी। जय हो चमके जलया गनवा, कैसे सबरी। कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर गई नजराना, नजर गई नजराना। ये कमर कमान दांत सब झर गए, नजर गई नजराना, नजर गई नजराना। और द्वारे खाटदार जब पौड़े बहुएं मारे ताना। द्वारे खाटदार जब पौड़े बहुएं मारे ताना। कबलो मर गए जा बूढ़ा, कैसे सबरी। कबलो मर गए जा बूढ़निया, कैसे सबरी। तीनों गाए ना भजनवा, कैसे सबरी। ओ तीनों गाए ना भजनवा, कैसे सबरी। जय हो जम के जब आंगनवा, कैसे सबरी। जय हो आगे जब आंगनवा, कैसे सबरी। तीनों गाए ना भजनवा, कैसे सबरी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। कपिल भगवान बोले माँ इतने वादे किया, जब माँ के गर्भ में हाथ बंधे थे, पांव बंधे थे, तब इतने इतने वादे किए, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। और जब जन्म हो गया तो जन्म होते ही क्या हुआ, रोने लगा। रोने धोने के चक्कर में पड़ गया। अब फिर अच्छा बड़ा हुआ, खेलते खाते हंसते रोते गाते गिरते उठते थोड़ा बड़ा हुआ। फिर पढ़ाई लिखाई चालू हो गई। फिर बोले अच्छा संग मिल गया तो जीवन सुधर गया, और अगर कुसंग मिल गया तो फिर से 36,000 योजन की बैतरणी में फेंक दिया जाता है मरने के बाद। अच्छा कर्म नहीं किया अगर जिसने, तो 36,000 योजन की बैतरणी होती है, और उस बैतरणी में फेंक दिया जाता है जीव को भोग भोगने के लिए। एक योजन 4 कोस का होता है, और 4 कोस माने 8 मील होता है, 8 मील माने 11 किलोमीटर होता है। ऐसी 36,000 योजन की चौड़ी बैतरणी होती है, जिसमें एक धार पीप की होती है, एक धार मल की होती है, एक धार मूत्र की होती है। तमाम प्रकार की धाराएं हुआ करती हैं, और इस प्रकार उन धाराओं में जो है, और इस जीव को भोग भोगने के लिए फेंक दिया जाता है, और जीव भोग भोगता है उसमें डूबता उखड़ता। और पता है वहां पर इसे सैकड़ों सैकड़ों नांग, जहर से भरे नांग फन फुलाकर फुसकार कर काटते हैं, सैकड़ों बिच्छू काटती हैं, सैकड़ों जहरीले भौरे काटते हैं, सैकड़ों सैकड़ों गुहेरे बिच्छू सांप सब दंश पर दंश करते हैं इसको। और उतने में ही ये कहीं पीप की नदी में डूबता उखड़ता, कहीं खून की नदी में डूबता उखड़ता, कहीं मांस की नदी में डूबता उखड़ता, तमाम प्रकार के कष्ट पर कष्ट पाता है ये जीव, और पश्चाताप करता है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अगर मैंने उस समय भागवत सुनी होती, उस समय मैंने संतों की मान ली होती, उस समय मैंने अगर कहीं बड़े बूढ़ों का ज्ञान सुन लिया होता, तो आज इस बैतरणी के चक्कर में नहीं पड़ता। जय हो।